Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमने देखा, वो क्या, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, हमने ड्रेस एंड कोर्स के सारे क्वेश्चन लगा दिए थे। अब अपना एक टॉपिक बचता है इस यूनिट में, यूनिट 1 में। यूनिट 1 क्या है आपकी? मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, रेस अप डाउन, रेस के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, एंड फाइनली एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मैं आपके यहीं पर लगवाऊंगा, ठीक है। कुछ बेसिक करवा के देन अपन क्वेश्चंस करेंगे यार। PYQ आज सारे के सारे निपटा देते हैं, ताकि अपनी जो ये प्रीवियस जितने भी क्लासेस अपने यूनिट 1 को किया है, एक पूरा बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए और उसके जो क्वेश्चन बने वो हाथों हाथ सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, ये जो मोड वाले क्वेश्चन है, ये तो सारे आपने किए थे। मोड वाले क्वेश्चन हमने सारे के सारे किए थे, बट आप चाहते हो सर इसका बताओ। मैं MCQs में बता देते हैं क्या कुछ है, ठीक है। वैसे ये किया हुआ क्वेश्चन है तो रहने देते हैं, आप देख लेना वापस, हमारे प्रीवियस क्लास में देखना इसको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या वो ये कि सर एक A man can row 6 kilometers in still water. It takes him twice as long to row down to the river. Then the speed of the stream is, कितना स्पीड कितना है, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई मैन की स्पीड दे रखी है, ठीक है, 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो इसको मान लेते हैं लेट यू इज इक्वल टू दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। It takes him twice as long to row up as to row down the river. टाइम रेशियो दे रखा है, बट मान लो कि टाइम आपके जो है वो टाइम अप स्ट्रीम में जितना लग रहा था और डाउन स्ट्रीम में जितना लग रहा था, उसका क्या रेशियो दे रखा है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में। तो अब मुझे बताओ, डाउन स्ट्रीम में ज्यादा लगता है कि अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है? सर अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना? डबल टाइम लग रहा है इसका। ये दे दिया TU/TD इक्वल्स टू होता है T/2/1 दे दिया। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करते हैं। तो ओके, अब हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो स्पीड इतनी है इसकी, ओके ये है। देखो टाइम रेशियो दे रखा है, टाइम रेशियो दे रखा है, स्पीड जो होगी इसकी, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो यही वो कल अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अपना एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप बोलोगे जो स्पीड रेशियो होता है वो आपके टाइम रेशियो के इनवर्स के इक्वल होता है, यानी ये वाला, ऐसा कुछ है, ठीक है। आप ऐसा बोलते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको लेट करने पड़ेगा v जो आपको गिवन नहीं है, ठीक है। इसको हम लेट कर देते हैं, x मान लेते हैं। तो स्पीड इन अगर मैं यहां से निकालूं, अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा सर स्पीड इन अप स्ट्रीम अपॉन में स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू होगा टाइम इन डाउन स्ट्रीम अपॉन में टाइम इन अप स्ट्रीम। उल्टा रेशियो होगा, ये रेशियो होगा। तो इसी रेशियो का कंसेप्ट लगा के देखो सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होता है भाई? अपस्ट्रीम में क्या होता है? माइनस होती है स्पीड, यानी 6 माइनस x मान लेते हैं अपॉन में डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? 6 प्लस x होगी इक्वल टू, अब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है? सर टाइम लग रहा है आपका, इसका रेशियो उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं, 1/2 कर देना और कुछ नहीं। इसको सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आपने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला? 12 माइनस का 2x इज इक्वल टू 6 प्लस में x। 2x को इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो मिल गया 18 इक्वल टू कितना? 3x। और x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू आपको मिल गई 6। x अपना क्या था? x अपना स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो था, तो x किलोमीटर पर आवर आ गया आपको ये। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको समझ आया? देखो स्पीड एंड ये जो मैंने कल वाली क्लास में जो फर्स्ट बताया था ना आपको, वो दिमाग में सेट कर देना कि क्या कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के हिसाब से आप रेशियो लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। तो स्पीड रेशियो हो जाता है टाइम रेशियो के इनवर्स होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। उसी कंसेप्ट को लगा के आपने आंसर पा लिया, ठीक है। समझ आया? ओके सर, बिल्कुल समझ आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसका, और कुछ क्वेश्चन कहीं पे है या नहीं है, ठीक है।
ओके ओके ओके, इसका और क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं है। क्या सुनाऊं दास्तां एक लड़की की तुम्हें, क्या सुनाऊं दास्तां, वो पगली है सबसे जुदा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं 21 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू पाइप्स P एंड Q2, ये एलिगेशन है उसका, देन पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन है भाई। Two pipes A, P and Q together can fill a tank in 10 minutes. If pipe P takes 15 minutes less than Q to fill the tank alone, then find the time taken by pipe Q to fill the tank alone. उसको कितना टाइम लगेगा एक सिंगल उसको करने में। अब देखो क्या बोला है कि बहुत सिंपल सा है, ये तो बहुत, दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं 10 मिनट्स में, तो आप ऐसे बोलोगे दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं 10 मिनट्स में, तो 1/10 इज इक्वल टू पाइप P टेक्स 15 मिनट्स लेस देन Q। ठीक है, T से 15 मिनट्स लेस ले रहा है Q से, तो मैं लेट कर देता हूं भाई P जो Q है, Q जैसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये आपका X है, तो Q जो है आपका वो है आपका X अप माइनस 15 है। या P के बारे में नॉलेज दी है तो ऐसा बोल देते हैं ये X माइनस 15 है, और इसको अपन बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं ऐसा बोल देते हैं भाई, नहीं इसको हम ऐसा, इसको वापस से लिखते हैं, हम बोलेंगे कि 1/10 है सर। ठीक है, P को लेट कर देते हैं, ये P जो है वो 15 मिनट लेस है, तो हम Q लेट कर देते हैं X है, तो Q लेट X हो गया, तो अपना हो गया कि भाई ये 15 मिनट लेस है तो X माइनस 15 हो गया, और ये हो गया 1/X, इतना टाइम। बस यही तो है, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, बस इजीली आपको इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालो कितना आया, इसका सॉल्यूशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मतलब एलसीएम निकालो ऑब्वियसली, तो 1/10 इज इक्वल टू X प्लस X माइनस 15 अपॉन में X स्क्वायर माइनस 15X, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो X स्क्वायर माइनस 15X इज इक्वल टू 10 इंटू 2X 20X माइनस का 150, इसको इधर ट्रांसफर करो तो X स्क्वायर माइनस का 35X और प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए, ऐड करने पे 35 आना चाहिए, बताओ क्या होगा सर, होगा क्या, क्या हो सकता है इसका, 25 और 6 ना, ये नहीं होगा, 15 और क्या होगा इसका, हो सकता है, देखो 150 कैसे होता है, 30 इंटू 5, हाँ 30 और 5 हो गया, 30 और 5 हो गया भाई, ठीक है 30 एंड 5 हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली ये दो फैक्टर रहेंगे, x माइनस 30 और x माइनस 5, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30 मिलेगा एंड 5 मिलेगा। अब एक बात है कि 5 से 15 कम नहीं हो सकता, यानी कि 30 इसका आंसर होगा, तो x विल बी 30, 5 इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x अगर 5 हो गया तो 5 माइनस 15 तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में चला जाएगा, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू 30 लेनी है, तो टाइम टेकन बाय पाइप Q इज 30, कितना 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, समझ आया, ओके चलिए अब देखते हैं अगला वाला। In a 200 meter race, A beats B by 35 मीटर और 7, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है यार, ठीक बात है यार, वहीं से क्वेश्चन चिपकाया जा रहा है। 200 मीटर A beats B by 35 मीटर और 7, तो आप क्या करोगे पहले बताओ, कल वाला क्लास हमने किया था, B की स्पीड निकाल दोगे सर, B की स्पीड कितनी आएगी, वो आ जाएगी 35 अपॉन में 7, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप जानना चाहते हैं क्या, आप जानना चाहते हैं A के बारे में, बट ये तो देखो कि टोटल टाइम कितना लगा है B को, तो टोटल टाइम B को कितना लगा है, वहां से 7 माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो टोटल टाइम B को कितना लगा, स्पीड इतनी है और डिस्टेंस इतनी है, तो टोटल टाइम टेकन बाय B, तो TB मैं ऐसे लिख देता हूं, तो वो हो जाएगा 200 डिस्टेंस अपॉन में ये तो आंसर आ जाएगा कितना 40 सेकेंड, तो ये आ गया, तो 40 सेकेंड में से 7, ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, तो 40 माइनस 7 कर दिया तो 33, ये तो देखो मैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्चुअली वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है भाई, ठीक है वहीं से चिपक रहे हैं, तो इसलिए ये देख लेना 33 सेकेंड्स, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बस इतना सही था। ओके अब इसमें शायद क्वेश्चन नहीं है, ठीक है इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें,
एक तो कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, देन कुछ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला अपन पेपर लेते हैं, कुछ और देखते हैं। तो स्टार्ट के एमसीक्यूज में से क्वेश्चन दिखते हैं आपको। हाँ, ये इन व्हाट रेशियो मस्ट बी water must be mixed with milk to gain 16 2/3% on selling the mixture at cost price पे उसको सेल करना है कितना, ये इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। क्या करना कि इसका जितना देखो गेन हो रहा है, वो गेन किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से होता है, क्योंकि वाटर का तो कोई प्राइस होता नहीं है। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये कि जितना गेन हो रहा है वो पानी की वजह से ही हो रहा है, ये जितना सेल किया गया ना पानी की वजह से ही हो रहा है। तो वाटर एक्चुअली में 16 2/3% का रेशियो निकाल दो बस। तो आप रेशियो कैसे निकालो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। इसको जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो आप बोलोगे इसका फ्रैक्शन होता है, देखो ये कितना होता है, ये परसेंटेज में कितना होगा, तो सर आप बोलोगे पहले 48 50/3% ये होता है ऐसा। तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो 50/3 अपॉन में 100 यही तो होगा, तो कट हो गए 2, तो ये आंसर आएगा 1/6। तो यानी यही रेशियो है 1/6 का, इसी रेशियो में इसने इसको मिक्स किया है इस वजह से, यानी गेन इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या उसी रेशियो में आपका, तो वही सेम किस वजह से होगा, वो वाटर की वजह से होगा, तो आंसर आएगा 1:6 का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a 100 meter race A can beat B by 25 meter and B can beat C by 4 meter, but by how much can A beats C in the same race। देखो सेम है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या करोगे, शॉर्टकट A by B रेशियो निकालो। A by B कितना होगा, 25 मीटर से, तो ये 100 है तो ये 75 है। B by C फाइंड करो, तो B अगर 100 होगा तो C कितना होगा, तो ओनली 4 मीटर से है तो 96 हो गया, ओनली 4 मीटर ही तो है। हाँ ओके, तो मुझे बताओ कि इसका मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी के बीच में क्या रेशियो होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 अपॉन में 75 इंटू में 100 अपॉन में 96 इज इक्वल टू कितना है, ए अपॉन सी। तो आप फाइंड करो, तो सर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 25 से 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3। अच्छा और क्या होगा, 100 मीटर रेस, ये ए कैन बीट बाय 4, ठीक है ऐसा दिया है, तो देखते हैं क्या कुछ है। फिर इसके बाद में यहाँ अगर मैं कट करूँ तो 4 से ये कट हो रहा है, वैसे 4 से ये 25 टाइम्स कट हो रहा है, और 4 से आपके ये कितना कट हो रहा है, ये 4 से आपके 24 टाइम्स कट हो रहा है। तो 4 से ये वापस 6 टाइम कट हो गया, तो 25 अपॉन में कितना आया सर, 18 आया। ए अपॉन सी का रेशियो कितना, ए अपॉन सी का रेशियो। तो बताओ ए और सी में अगर भाग रहे हैं दोनों, और 24 को मेरे को 100 बनाना, कितना 100, क्योंकि ए तो 100 मीटर भाग रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा भाई ए अपॉन सी मिल गया 100 अपॉन में कितना 4 इंटू ये आपको मिलेगा 72। तो 100 और 72 में कितना गैप है सर, गैप है 28 का, इसका मतलब है 28 मीटर से उसको हराया गया है। क्या आपको समझ आया, बिल्कुल। वापस एक बार बताते हैं, ए और सी में ए और बी का रेशियो निकाल देंगे, ए और सी का रेशियो निकाल देंगे, देन हम क्या करेंगे, ए और सी में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी का रेशियो मिल जाएगा, 25/18 मिलेगा, बट 25 नहीं है अपना, एक्चुअली 100 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, तो आपका 100 बन जाएगा, अपॉन में 72 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया ये। चलिए ये 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे वहां पर। अब आते हैं अपन सीधा बड़े क्वेश्चन में आएगा। अब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कुछ होगा। बदमाश दिल तो दिल है बड़ा, बदमाश दिल क्यों खुद से जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न। चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया वो देखते हैं। इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, तो इसके पहले मैं तुम्हें इनइक्वालिटीज समझा देता हूं। देखो एक होता है x इज, मैं ऐसे लिखूं, x इज लेस देन y, मीन्स क्या, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, क्या, x इज ग्रेटर देन y, ये हो गया x इज ग्रेटर देन y।
फिर क्या हो सकता है, देखो लेस देन ग्रेटर देन ये हो गया, ठीक है। अब आप ग्रेटर देन, अगर ऐसा कुछ है, अब मैं यहाँ पे सारा कुछ लिख देता हूँ, तो x इज लेस देन y हो सकता है, x इज ग्रेटर देन y हो सकता है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y हो सकता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो सकता है। ये इनइक्वलिटीज है। अच्छा सर और कुछ हो गया उसमें समझने लायक? हाँ सर और कुछ है। आप क्या देखो, अगर मैं मान लो एक नंबर है, मान लो x लेस देन y है, इफ, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी ऐसा, और यहाँ इसका भी रेसिप्रोकल कर दूं, तो ध्यान रखना ये साइन चेंज हो जाता है, ये साइन बन जाता है आपका ऐसा, उल्टा साइन हो जाएगा, ध्यान रखना। 1/x ग्रेटर देन 1/y होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो 2 अगर लेस देन 4 है तो 1/2 क्या होगा और 1/4 के बीच में होगा। तुम देखो 1/2 होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25। मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन है? सर ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है साइन चेंज हो गया। तो बढ़ गया ना सेट? बिल्कुल सर एकदम सेट हो गया। अगला वाला देखते हैं। अगर मैंने बोला है एक नंबर है x इज लेस देन y, ऐसा कुछ है, मैं सर क्या कर रहा हूं, दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने लिखा -x और यहां -y, तो भी अपना साइन चेंज हो जाएगा ये। तो ये तुम्हें दो रूल है जो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इनइक्वालिटी में कुछ खास है नहीं। तो आप देखोगे इसका ये कैसे हुआ सर ये बताओ। तो देखो 2 इज लेस देन 4 है, मैंने -2 और -4 लिखा। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में? सर यही तो बड़ा है, -2। तो बस ये वाला कंसेप्ट भी लग गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ इतना कंसेप्ट है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसी कंसेप्ट पे इन क्वेश्चंस को लगाना है। भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या है वो सारे कुछ बतानी है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन है ऐसा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भाई यहां से x की वैल्यू निकालनी, तो 3x 8 को इधर ट्रांसफर करो तो आपके हो गया। नहीं वैसे इसको करते सॉल्व कैसे हैं यार वो भी एक मेथड, बट करना देखो वही तरीका है, बट एक्चुअली ये नए नए तरीके से कुछ बोल रहा है तो ऐसा कुछ है। हमें क्या करना है एक्चुअली, इस +8 को माइनस करना। हम इस प्लस को 8 को कैसे हटाएंगे, हम बोथ साइड -8 करेंगे, ठीक है। हमने ये प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। इसके नंबर है बस और कुछ नहीं, बट एक्चुअली हो तो वही रहा है। हमने -8 कर दिया बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो गया तो 3x हो गया, और यहाँ आ गया -6। अब मुझे क्या करना है, इस 3 को हटाना है। इस 3 को कैसे हटाऊंगा, तो बोथ डिवाइड बाई 3, यहाँ से भी 3 को डिवाइड करेंगे इसमें, और यहाँ भी आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे। सर 3 से जैसे ही डिवाइड किया तो आपका क्या बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे बना x बन गया, और यहाँ बन गया -2। तो आपके ये कंसेप्ट बना क्या, x इज ग्रेटर देन -2। क्या बना, x इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। x अपना ग्रेटर देन है -2। अब आपको बोला अगर x अगर इंटीजर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सर x अगर इंटीजर है तो x का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोलोगे -2 से बड़ा आंसर होना चाहिए। -2 से बड़ा आंसर इंटीजर में कौन होता है सर, -1, फिर 0 1 2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसका आंसर क्या है, x अगर नेचुरल नंबर है तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो x अगर नेचुरल नंबर है तो यहां से आपको सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इसका सेट की फॉर्म में हो गया। x जब होल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सर x अगर होल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, होल नंबर है तो होल नंबर सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ऐसा ये हो जाएगा। तो ये तीनों के मैंने आंसर लिख दिए। अच्छा अगर मान लो एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, मैंने लिखा x इज ए रियल नंबर। क्या है सर, रियल नंबर है, तो बताओ। तो देखो जब तक आपको इंटीजर नेचुरल होल नंबर दे तो आपको सेट की फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना है, बट अगर आपको x रियल नंबर देते तो इंटरवल की फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो पता है इसका आंसर ऐसा लिखोगे कि -2 से बड़ा है तो आप ओपन ब्रैकेट बनाओगे -2 की साइड, और -2 से लेके इनफाइनाइट, ये इंटरवल इसका आंसर होगा। -2 से इनफाइनाइट, इसका मीन्स क्या, ओपन ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। अगर इक्वल साइन होता तो ये वैल्यू इंक्लूड होती, यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं है, तो -2 से इन्फिनिटी इसका आंसर बन जाएगा। क्या आपको समझ आया? बिल्कुल सर, रियल नंबर है तो इंटरवल की फॉर्मेट में आंसर आता है, अदरवाइज ऐसा आंसर आता है। चलिए ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अगले वाले को। A man goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point by swimming non-stop in 3 hours। ठीक है, चल रहा है बस आराम से, टोटल कर रहा है 3 hours में।
यानी टोटल टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है सर, टोटल टाइम दे रखा है वो है 3 आवर्स। इफ मैन गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग, ठीक है, टोटल डिस्टेंस भी कितनी है, टोटल डिस्टेंस आई थिंक 12 किलोमीटर उधर है, 12 किलोमीटर इधर है, and goes 12 kilometer downstream, comes back to the starting point of the stream non-stop in it. If the speed of the stream is ca, speed of the stream यानी v is equals to 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। आपको बोला कि फाइंड द स्पीड विथ विच मैन कैन स्विम, ठीक है, इसकी स्पीड कितना है, तो डिस्टेंस आपने 12 करी है और मैन कैन स्विम यानी u आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बस सिंपल है सर, टोटल टाइम इज इक्वल टू होता है td प्लस tu, ये होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे सर, टोटल टाइम, तो आप बोलोगे टोटल टाइम है आपका कितना, टोटल टाइम 12 लगा है, सॉरी टोटल टाइम कितना लगा है इसको, 3 आवर्स लगा है, टोटल टाइम इसको लगा है सर 3 आवर्स लगा है, तो 3 आवर्स इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस कितना है लगा है, डिस्टेंस है 12 अपॉन में, अब स्ट्रीम में कितना लगेगा सर, अब स्ट्रीम में लगेगा u, इसको x मान लेते हैं, लेट या u ही मान लो तो, या x मान लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो x प्लस 3 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस में 12 अपॉन में x माइनस 3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ इसको 12 अपॉन में मैं, ये स्पीड था एक्चुअली, स्पीड ही तो है ये सारा, 12 अपॉन में 3, हाँ ठीक है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन करो, क्या आएगा सर, इसका सॉल्यूशन करो तो देखो आ जाएगा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ आएगा 12 इंटू में एक्स माइनस 3 प्लस 12 इंटू में एक्स प्लस 3, ये अपॉन में एलसीएम बना था एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। एक चीज़ और भी कर सकते थे जो मैंने की नहीं है, वो चलो ठीक है, इसका 12 कॉमन ले लो, तो दोनों को करोगे तो एक्स माइनस 3 और प्लस एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2x, ये 3 से ये 4, तो आंसर आएगा आपके क्या सर, आपके आंसर बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2x यानी कि 8x, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, माइनस करने पे 8 आना चाहिए, तो माइनस 9 और प्लस 1 ऐसा कुछ होगा, तो x माइनस 9 और x प्लस 1 इसके सॉल्यूशन होंगे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी और माइनस 1 आएगी, माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आपके 9 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल था ना, ठीक है। और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 10th क्लास का क्वेश्चन टाइप ही था और कुछ नया खास था नहीं, ठीक है, तो चलिए हो गया ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट पेपर देखते हैं, नेक्स्ट पेपर में देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखो क्वेश्चन है, यहाँ हिंदी है अपनी, हिंदी भारत माता की हिंदी, ये इन ए 100 किलोमीटर रेस प्लेयर P beats player Q by 18 मीटर और 9 सेकेंड, व्हाट इज द P's टाइम टू कंप्लीट द रेस। अब देखो इसको फटाफट ही करते हैं यार, 18 अपॉन 9 करोगे तो 2 मिलेगा, 1 अपॉन 2 करोगे तो देखो 1000 अपॉन 2 करोगे तो 500 मिलेगा, 500 में आपको 9 माइनस करना है, 500 में से 9 गए तो कितना बचता है 491, ऐसे अब क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा लेना, ठीक है, ये पैटर्न ऑफ एक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड z इज लेस देन 0 देन क्या होगा, इसमें से क्या ट्रू होगा, x y और z का कुछ रिलेशन दे रखा, तो आप है ना, एक जब इस टाइप के क्वेश्चन बने ना, आप क्या करो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर ले लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने x की वैल्यू मान लो 2 ले ली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखो 1 ले लिया, आपको z लेस देन 0 बोला तो मैंने बोला कि ये देखो x इज ये मान लिया, चलिए मैं यहाँ पे सही लिख देता हूँ, x मान लिया मैंने 2, y मान लिया मैंने 1 और z मैंने मान लिया माइनस का 1, ठीक है। तो चलिए देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सबसे पहले इसने बोला x इंटू जेड, देखो x इंटू जेड होता है माइनस का 2, y इंटू जेड माइनस का 1, माइनस 2 क्या माइनस 1 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स हो गया। अगला वाला देखते हैं,
देखो एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, ग्रेटर है ही नहीं तो फिर कहाँ ग्रेटर, ये है ना, ऐसा है ना, -1 बड़ा है यहाँ से। अच्छा ये वाला देखते हैं क्या है, x अपॉन जेड करके देखते हैं, x अपॉन जेड यानी 2 अपॉन में -1 यानी कि -2, y अपॉन में ये तो -1। आप बोलोगे कि ये बड़ा है, ये क्या बोल रहा है, ये बड़ा है, ये भी, तो इसकी राइट होने की मजबूरी होगी बेचारे की, ये लास्ट क्वेश्चन अपना आंसर मजबूरी होगी इसके राइट होने की। तो आप कोई भी नंबर एक पुट कर लो अपने हिसाब से, तो यू विल गेट डेफिनेटली अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इनइक्वलिटीज के कंसेप्ट तो बड़े इजी से हैं भाई, ठीक है, आपके डायरेक्ट ऐसे ही कुछ हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपन कुछ आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगा दिए थे। चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके, अ सिस्टर्न हैज 3 पाइप्स ए बी सी, पाइप, हाँ यही है, अ सिस्टर्न हैज 3 पाइप्स ए बी सी, पाइप A and B are inlet pipes, whereas 3C is an outlet pipe. Pipes A and B can fill the cistern separately in 3 hours, 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If the pipe A, B, C are open in order 8, 5, 6 and 7 a.m. respectively, what time will the cistern be empty? ठीक है, क्या बोला गया पता है आपको, ये बोला गया है कि भाई 5 बजे तो किसको ओपन किया, ए को, 6 बजे कर दिया बी को, एंड लास्ट जो है 7 AM को किसको ओपन किया, ठीक है। तो इसका मतलब है 7 के बाद में तीनों चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक चीज हम ये नोटिस कर रहे हैं, जो ए है वो ए कितना चल रहा है 5 से 7, इसका मतलब ये है कि 2 आवर्स चल रहा है। ठीक है, तो पहले इनिशियली 2 आवर्स में ए ने कितना फिल किया वो देखते हैं। इनिशियली 2 आवर्स ने ए ने कितना फिल किया, तो इसको शॉर्टकट तो बड़ा इजी सा है, मैं बताऊं तो इसका शॉर्टकट बड़ा इजी सा लग जाएगा डायरेक्ट, पर ठीक है अपन पहले इसके 2 आवर्स के लिए देखते हैं। पहले देखते हैं ए, ठीक है, फिल मैं बोलूंगा वर्क डन, यानी पाइप ए फिल टैंक इन 1 आवर, सबकी पहले 1 आवर की देखते तो वो होगा 1 अपॉन में कितना, ए कितना है भाई 3 है, तो 1/3 अपना फिल करेगा। पाइप बी फिल इन 1 आवर कितना करेगा, तो आप बोलोगे 1 अपॉन कितना 4। और पाइप सी जो है इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, पाइप सी एम्प्टी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है 1 आवर में, तो कितना कर रहा है, पूरा खाली कर रहा है, तो 1/1 1 आवर में पूरा खाली ही कर रहा है एक्चुअली में ये। अब आपको बोला खाली कब हो जाएगा, तो सबसे पहले ये है कि भर रहे हैं फिर उसको तो खाली करेगा तीसरे आवर में। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं पाइप ए कितना 2 आवर चला, देखो 5 से 7 तक 2 आवर्स चलेगा, तो पाइप ए फिल टैंक कैपेसिटी ऑफ टैंक ऐसा लिखना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक फिल बाय पाइप ए इन 2 आवर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 2 अपॉन में 1/3, ये इतनी कैपेसिटी फिल कर दिया। नाउ कैपेसिटी ऑफ, सेम यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पाइप बी इन, पाइप बी कितना चलेगा 6 से 7, 1 आवर चलेगा, सिर्फ 1 आवर कितना करेगा, तो सर वो करेगा 1/4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी फिल हुई, टोटल कैपेसिटी कितने फिल हो गई, तो टोटल कैपेसिटी फिल हो गई कितनी 2/3 और 1/4, यानी कि 2/3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपके कितना 8 प्लस 3/12, यानी 11/12। ये 11/12 कैपेसिटी उसकी फिल हो गई है।
ठीक है, क्या 11/10 उसकी कैपेसिटी फिल हो गई है। अब आपको बोला गया है, अब ये तीनों चल रहे हैं साथ में, ठीक है, तीनों चल रहे हैं साथ में, इतने फिल हो गए। अब क्या कर रहे हैं, तीनों चल रहे हैं, तो मैं इनिशियली एक देखता हूं, तीनों चल रहे हैं तो कैपेसिटी ये 1 आवर में कितना ये काम करेगा, तीनों अगर ये चलेंगे तो क्या होगा। इफ अभी देखते हैं यहां पे कैसा, ये तीनों साथ में चलते हैं तो क्या होगा, तीनों अगर ये साथ में करते हैं चलते हैं तो क्या होगा, देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक इफ A B C all are working together, तीनों साथ में चलते हैं तो क्या होगा। तो सर आपने बोला कि भाई इतना ये है कि वो भी भर भी तो रहे हैं खाली भी कर रहे हैं, वैसे बचा कितना है, 5 बजे ओपन करते हैं इसको, इसको 6 बजे ओपन करते हैं, एट व्हाट टाइम विच सिस्टम बी एम्प्टी, ठीक है, ओपन करें इसका मतलब बंद तो नहीं कर रहे हैं इसको, तो ये आपके ऐसा हो जाएगा, देखो 1/3 + 1/4 - 1, ये तो इसका आपका आंसर कितना बना सर, इसका बना 12 आ गया, ऐसा इतना आ गया यहाँ पे कितना, 4 + 3 - 1, नहीं सॉरी -4 + 3, यानी ये तो खाली ही करेगा हमेशा, ये तो खाली ही करेगा 12, यानी 7 - 12 अपॉन ये 12 -5/12, ये -5/12 खाली करेगा, इतना टाइम उसको लगता है खाली करने में, ठीक है, ये तीनों साथ में चलते तो इतना हो रहा। अब देखो वैसे एक बात देखी जाए तो 1/12 बचा है, 1/12 बचा है, और 1/12 को वो तो पहले खाली करेगा सीधा, अगर सी है तो भरने देगा ही नहीं, तो 1/12 अगर वो खाली करना है उसको, और 1 आवर में ये 1 खाली करता है, तो 1/12 कितना करेगा, 1/12 टाइम में करेगा, सिस्टम भी एम्प्टी, कितने टाइम में आपके हो जाएगा, तो आपके सर हो जाएगा कितना 1/12, यानी कि आपके हो जाएगा कितना 60/12, यानी कि 5 मिनट्स, यानी कि आफ्टर 5 मिनट्स 7:05 पे आपके ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा 1/12 बचा है, वहीं से सारा कुछ हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि ये भरने ही नहीं देगा, ऑब्वियसली बात है, तो 1/12 को खाली करने में वही खाली करेगा, और 1 वो खाली कितना करेगा, वो देखो 1 खाली करता है तो 1/12 के लिए 1/12 टाइम लगेगा, तो 1/12 मतलब 60/12 हो गया, और 5 मिनट्स इसको लगेंगे खाली करने में, ठीक है, चलिए ओके, हो गया ये, ओके, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, अगले वाला देखते हैं। देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously. After how much time should B be closed so that tank is full in 18 minutes? 18 मिनट, ये अपने शायद अपने एक क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, वही एक क्वेश्चन है कि 24 और 32 मिनट्स में अगर ये भर रहा है तो कितना टाइम लगेगा 18 मिनट्स अगर उसको फिल करवाना है, ऐसा। तो पहले अपन देखते हैं इसका कितना टोटल टाइम है, और फिर इसके बाद में कितना उसको बंद करना है ये देखेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके क्या, और इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, ये टोटल टाइम NAB लिख देते हैं, तो 1/24 + 1/32 ये है, दोनों फिल कर रहे हैं, तो इतना हो जाएगा यहाँ पे आपके 1/24, सो द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स, 18 मिनट्स में आपको फुल करवाना है, ठीक है। तो देखो इसका दोनों को चलाना तो है नहीं, इसका मतलब ये, इसके कहने का मतलब ये है कि 18 मिनट्स तक तो A चला है भाई, 18 मिनट्स तक तो A चला है, B को बंद करना है हमें, तो एक कितना ले रहा है 1/24 इतना कैपेसिटी फिल कर रहा है, तो 18 मिनट्स में कितना करेगा, इन 18 मिनट्स A कितना लेगा, 18 कितना फिल करेगा 18/24, तो ये आपके 6 का हो गया 3/4।
अब आपको 3/4 है, रिमेनिंग कितना है भाई, रिमेनिंग जो है 18 मिनट्स में, देखो 18 मिनट्स में ये इतना फिल कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना है 1/4 है। ये 1/4 कौन फिल कर रहा है सर, 32 फिल कर रहा है। तो जब 32 फिल कर रहा है तो आप बोलोगे जब ये 32 फिल करेगा तो इसको कितने में करेगा, तो आप सिंपली लिख दोगे कितना 32, ये कैपेसिटी है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इंटू रेट होता है, ठीक है। ये आपकी कितनी है, रेट है, टाइम कितना 32 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसके अपॉन में, तो 32 अपॉन में 4, ये आपके लग जाएगा कितना 8। आफ्टर 8 मिनट्स ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। 8 मिनट्स के बाद इसको बंद कर देंगे तो ये इतना फिल करेगा, यानी 8 मिनट्स तक एक्चुअली कौन चला है, बी चला है, उसके बाद में ये बंद हो गया था। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं तो और अपन क्लास में देखेंगे और कुछ इसके क्वेश्चंस बने हैं PYQs, उन पर अपन काम करेंगे, फिर यूनिट 1 को अपन पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.